हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को निश्चित रूप से नियमित रूप से कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को बच्चों पता है, मैं विलोम शब्द पढ़ा रहा हूँ। हिंदी भाषा में ही विलोम शब्द आते हैं और वो नवोदय प्रवेश परीक्षा में भी आते हैं, विद्या ज्ञान में भी आते हैं और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में आते हैं। लगातार हर एक एग्जाम में बच्चों विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को जो माँ वाले विलोम शब्द पढ़ा दिए थे, अब मैंने बा वाले आपको पढ़ा दिए थे। बा के बाद अब मैं आपको भा वाले पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, भा वाला जो विलोम शब्द दिया है, पहला दिया है भय। तो भय मतलब होता है डर, मतलब मुझे डर लग रहा है। जब मैं छोटा था ना बच्चों, तो भूत से डरता था। तो जब मैं भूत से डरता था, मतलब भय था मेरे अंदर। जैसे जैसे बड़ा हुआ, नी में सुता नहीं नहीं, नी में सुता नहीं और भय में सुता है डर, यानी जब मुझे डर नहीं लगता। तो हम कह सकते हैं कि भय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? निर्भय। भय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्भय। दूसरा आता है भाग्य। भाग्य माने होता है बच्चों लक। जैसे नहीं बोलते कि भाई इसका भाग्य बहुत अच्छा है, ये जो भी चीज़ों को पढ़ता है ना, इसको याद बना रहता है, भूलता ही नहीं है। और उसका भाग्य का हो जाएगा अभाग्य या दुर्भाग्य। भाग्य का हो जाएगा अभाग्य या फिर दुर्भाग्य। याद रखिए बच्चों, भाव का हो जाएगा अभाव। मतलब जैसे बोलते नहीं है, कोई भी चीज़ जिसकी कीमत होती है उसको बोलते नहीं, ये इसका कीमत क्या है, इसका क्या भाव है। जैसे आलू है 25 रुपये किलो है, तो उसका भाव क्या है? 25 रुपये। और ऐसी कोई चीज़ जिसका भाव ही ना हो, जैसे कि ज्ञान का कोई भाव नहीं होता, यानी वो अभाव है, यानी जो उसका कॉस्ट है वो कॉस्टलेस है। ठीक है बच्चों। अगला आता है भूषण। भूषण का क्या हो जाएगा? दूषण। भूषण का हो जाएगा दूषण। फिर आता है भूगोल। भूगोल का हो जाएगा खगोल। भूगोल का क्या हो जाएगा बच्चों? खगोल। याद रखिए बच्चों, भोगी का हो जाएगा योगी। भोगी माने जो भोग करने वाला है, यानी जो रसपान करता है, यानी पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, उनके द्वारा वो चीज़ों को देखता है, उसे भोग कहेंगे, वो भोगी है। और भोगी का हो जाएगा योगी। ठीक है बच्चों, याद रखिए। अगला आता है भद्र। भद्र का हो जाएगा अभद्र। भद्र का हो जाएगा अभद्र। भीरू माने जो जो मतलब डरता है वो भीरू है। और निर्भीक माने जो डरता नहीं है। भीषण का हो जाएगा सौम्य। भीषण माने बहुत ही कठोर है और सौम्य माने बहुत ही अच्छा है, सरल है। भूत का भविष्य हो जाएगा, भेद का अभेद, भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा बच्चों। आप लोग याद रखिए। इस तरह से भा वाले विलोम शब्द लगभग हमारे सब खत्म हो गए। भा के बाद बच्चों जो हिंदी वर्णमाला है उसमें माँ आता है। हिंदी वर्णमाला में क्या आता है? भा के बाद बच्चों माँ आता है। तो माँ वाले देखिए क्या लिखा है? मनुज। मनुज का हो जाएगा दनुज। मनुज का हो जाएगा दनुज बच्चों। मानव का दानव हो जाएगा। मिलन का वियोग। मिलन का क्या हो जाएगा? वियोग। मितव्य। मितव्य का हो जाएगा अपव्यय। मितव्य माने होता है जो बहुत ही खर्चीला है। अपव्यय जो व्यय करता है लेकिन सोच समझ के करता है। मिथ्या। मिथ्या का सत्य हो जाएगा। मुख का पृष्ठ हो जाएगा। मृदुल। मृदुल का हो जाएगा कठोर। मोक्ष का हो जाएगा बंधन। बंधन माने जो बंधा है चीज़ों से, और मोक्ष माने जो फ्री हो गया है, उसको किसी चीज़ से ने बांधा ही नहीं है। महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। महात्मा माने जो अच्छी आत्मा है, यानी सज्जन लोग। और दुरात्मा माने जो दुराचारी हैं। ठीक है ना। मिलन का हो जाएगा विरह बच्चों। मिलन का विरह हो जाएगा। मिलन माने जैसे हम लोग नहीं अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, फिर उसका दोस्तों से हमारा बिछड़ जाते हैं, विरह हो जाता है हमसे। मित्र का अमित हो जाएगा बच्चों। मित्र का अमित हो जाएगा। और मित्र का शत्रु हो जाएगा। मित्र माने होता है जो हमारा स्नेही है, प्रेमी है, वो मित्र है। और जो ना ही स्नेही है ना ही प्रेमी हो, वो मतलब हम हरदम नुकसान पहुंचाता है, इसका मतलब वो हमारा शत्रु है। मुनाफा का बच्चों नुकसान हो जाएगा। मेल का झगड़ा। मेल का झगड़ा। मृत का जीवित हो जाएगा। मंगल का अमंगल हो जाएगा। तो ये भी हमारे हो गए। माँ वाले विलोम शब्द भी हमारे खत्म हो गए। अब देखिए माँ वाले की बात आते हैं हम लोग। माँ के बाद या आता है। माँ के बाद या। तो देखिए या वाले क्या लिखे? यश। यश माने फेमस, बहुत ही फेमस बंदा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यश, उसका हो जाएगा अपयश। यश का हो जाएगा बच्चों अपयश। युद्ध। युद्ध का हो जाएगा शांति। युद्ध का शांति। योग का वियोग हो जाएगा। युक्त का अयुक्त। युक्त का अयुक्त। योग्य का अयोग्य। योगी का भोगी भी आ चुका है या का। फिर रा वाले देखिए बच्चों, रा वाले क्या होता है? रत। रत का विरत। रत का हो जाएगा वीरत। और एक होता है रचनात्मक, नहीं बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति है। और कुछ लोग ध्वंसात्मक होते हैं, हमेशा डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। जैसे अभी एक जो है फ्लैट था हमारा, काफ़ी ऊंचा फ्लैट बना हुआ था, वो तोड़ दिया गया। ठीक है ना। तो वो जो है टूट गया, वो ध्वंसात्मक हो गया। राजतंत्र बच्चों, अगला आ गया राजतंत्र। राजतंत्र का जनतंत्र हो जाएगा। राग का विराग या फिर राग का द्वेष। राजा का रंक हो जाएगा। राम का रावण। रूपवान का कुरूप बच्चों। रूपवान का क्या हो जाएगा? कुरूप। और रंग का वेरंग। रंग का क्या हो जाएगा? बेरंग।
रचना का ध्वंस, रक्षक का भक्षक, रागी का विरागी, रंगीन का सादा, राजा का प्रजा, रिक्त का पूर्ण, रुग्ण, रुग्ण का स्वस्थ। रुग्ण बहुत ही रोगी लोग होते हैं, जैसे जिसको हमेशा कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, वो रोगी हो गया। और स्वस्थ माने जो हाइजीनिक चीज़ें खाता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखता है, यानी स्वस्थ है, हेल्थी है, ठीक है ना। अब अगला आता है, इसके बाद हमारा रा के बाद आता है ला वाले। ला में लघु, लघु का हो जाएगा गुरु, फिर एक लघु आया उसका हो जाएगा महत्व, लाघव का गौरव, लिप्त का अलिप्त, लेन का देन, लौकिक का अलौकिक, लोभी का निर्लोभी, लाभ का हानि, लिप्त का निर्लिप्त, लुप्त का व्यक्त, लोक परलोक, लिखित मौखिक। बच्चों ला वाले भी हमारे विलोम शब्द खत्म हो गए। ला के बाद आप पढ़ेंगे वो हमारे विलोम शब्द होंगे कौन से बच्चों, वा वाले। देखिए वा वाले विलोम शब्द क्या लिखे हैं, लिखा है पहला लिखा है वसंत, वसंत का हो जाएगा पतझड़, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वक्र, वक्र का हो जाएगा ऋजु, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, नवोदय विद्यालय परिषद शिक्षा में वो पूछ सकता है। वक्र, वक्र का ऋजु, वादी का प्रतिवादी, विपत्ति का संपत्ति, विशाल काय का क्षीण काय, विरह का मिलन, विजय का पराजय, विशेष का सामान्य, विधवा का सधवा, विमुख का उन्मुख, विपदा का संपदा, विपन्न का संपन्न, और विजेता का पराभूत, वीर का कायर, व्यय का आय, व्यस्त का अकर्मण्य, और बृहत का लघु, व्यवहारिक अव्यवहारिक। बच्चों व्यवहारिक का बच्चों क्या हो जाएगा, अव्यवहारिक। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला आया वक्र, वक्र का हो जाएगा सरल, नहीं कर्व, जो मैथ ने पढ़ा होगा, कुछ लाइनें कर्व लाइनें होती हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन होती हैं, तो कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन यानी वक्र और सरल। वाद का प्रतिवाद, विपद का संपद, विशालकाय, लघुकाय, वियोग, मिलन, विवाद, निर्विवाद, है ना। विस्तृत का संक्षिप्त, वृद्धि का हो जाएगा हास। देखिए जैसे किसी चीज़ में क्या हो रहा है कि जैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें गैस के दाम ना धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं 10 रुपये बढ़ते हैं, कहीं 20 रुपये, कहीं 50 रुपये, तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि हो रहा क्या, वृद्धि हो रही है। और कभी किसी न चीज़ में हास हो रहा है, लॉस हो रहा है, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। विमुख, विमुख मैंने हम आपके सामने, आप जैसे आप बैठे हो, हम आपके पीछे होकर बैठ जाए, वो विमुख हो गया। सम्मुख होता है आमने सामने बैठना। विकीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण, विकीर्ण माने जो भी चीज़ है वो फैली हुई खूब, और संकीर्ण माने वो सकरा है। विष का अमृत जानते हैं आप लोग, विस्मरण, विस्मरण का स्मरण हो जाएगा। विक्रय का क्रय, व्यर्थ का सार्थक, है ना, व्यर्थ का सार्थक हो जाएगा। फिर अगला है व्यास, व्यास का समास, व्यस्त का अव्यस्त। बच्चों व्यस्त का क्या हो जाएगा, अव्यस्त। वाग्मी, वाग्मी का मितभाषी, वाग्मी और मितभाषी में क्या होता है, मितभाषी होता है जैसे कि आप लोग देखते हो कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही अपनी भाषा के द्वारा लोगों को खूब अच्छे से पकड़ के रखते हैं, उसे मितभाषी बोलते हैं। और कुछ होते हैं वाग्मी होते हैं, यानी कि जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कहाँ पे कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी है। वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। वैतनिक माने होता है जैसे कहीं आप जॉब कर रहे हैं, आपको पेमेंट मिलती है हर महीने, तो वैतनिक है आप, और जब कहीं मान लो आपको पेमेंट नहीं मिलती, वो अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आते हैं सा वाले, शाह, शाह वाले देखिए, सा से सीटी, शाह से सीटी वाला सा। तो सबसे पहले देखा है शत्रु, देखिए शत्रु का होता है मित्र। शयन का जागरण हो जाएगा। शांत का अशांत, शांति का क्रांति, शिक्षित का अशिक्षित, शुभ का अशुभ, शुष्क का आर्द्र। बच्चों शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। शुक्ल का कृष्ण, पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। शुक्ल कृष्ण पक्ष माने जहाँ पे काला काला हो, यानी अमावस्या, यानी कि अंधेरा ही रहता है कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा रहता है। शोषक पोषक, श्रद्धा अश्रद्धा, श्रृंखला विश्रृंखला, श्रुत अश्रुत, श्वास उच्छ्वास, श्वास का उच्छ्वास। शकुन, शकुन बोलते हैं बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है, शकुन शकुन काम होने जा रहा है, अब शकुन हो गया। शासक का शासित, शांति का अशांति, शिव का अशिव, शीत का उष्ण, और शुद्ध का अशुद्ध, शिकस्त का फतेह, शोक का हर्ष, श्रद्धा का घृणा, श्रव्य का दृश्य। बच्चों श्रव्य का हो जाएगा दृश्य। श्री गणेश का इतिश्री, और श्लील का अश्लील, श्वेत का श्याम। इस तरह से शीटी वाले सा भी खत्म हो गया। अब सड़क वाला सा आता है। सत, सत का असत, सकर्म का निष्कर्म, ससंग का निसंग, सभ्य का असभ्य, सखा का शत्रु, शमाश का व्यास, और सगुण का निर्गुण। सबल का बच्चों सबल क्या हो जाएगा, अबल। सहयोगी प्रतियोगी, सकाम निष्काम, सत्कार तिरस्कार, सहृदय निर्दय, सज्जन दुर्जन। समष्टि, समष्टि का व्यष्टि। सभ्य का बच्चों, सभ्य का क्या हो जाएगा, निर्भय। और अगला है सलज्ज, सलज्ज का हो जाएगा निर्लज्ज। सजीव का निर्जीव हो जाएगा बच्चों। इस तरह से सा वाले भी खत्म हो गए। अब संत, संत का असंत, संतोष का असंतोष,
सदाशय का दुराशय, सभ्य का बर्बर, शम विषम, संधि विग्रह, सबल दुर्बल, सनात अनाथ, सम्मान अपमान, सत्कार दुत्कार, सक्षम अक्षम, समूल निर्मूल, सत्कर्म दुष्कर्म, सविकार निर्विकार, सभय अभय, सद्व्रत दुव्रत, सजीव और अजीव, सजीव का अजीव हो जाएगा। इस तरह से सा वाले भी हमारे विलोम शब्द बच्चों खत्म हो गए। ठीक है ना। तो हम लोगों ने सा वाले खत्म कर लिए और इतने जो विलोम शब्द मैंने आप खत्म करे हैं आज, अब इनको आपको क्या करना है, नियम से नियमित रूप से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, एक बार आपने पढ़ लिया, दोबारा फिर एक बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए, पांचवी बार पढ़िए, फिर छठवीं बार आप ना उसको लिख के देखिए। जब आप लिखते रहोगे, याद करते रहोगे, तो आपको परमानेंट आपके दिमाग में बना रहेगा और आपको विलोम शब्द भूलोगे नहीं और आपके विलोम शब्द आपके दिमाग में बने रहेंगे। तो इसलिए आप इनको अच्छे से याद करिए और अपनी पढ़ाई में प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस को करिए, हिंदी याद करते रहिए। ठीक है ना। विलोम आपका लगभग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो भी सिलेबस है वो धीरे धीरे मैंने सब खत्म कर दिया, केवल हिंदी ही बची है, वो भी खत्म कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का सिलेबस शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।